जी बोल रहे हैं, सुन भी लीजिए ना। आपने जी ये मौलाना साहब बड़ी साफ सी बात है। आप इन धमकियों में ना आए, ये 21वीं शताब्दी है, यहाँ पर सब कुछ सोशल मीडिया में, यहाँ पे झूठ बोल करके अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये धमकी है ना। आपने कहा इतिहास बदलने की बात नहीं है, वास्तविक इतिहास सामने लाने की है। जो वास्तविक इतिहास है वो सामने लाना है। आप काशी की बात कर लीजिए, आपने ज्ञानव्यापी की बात की, आपने भाषा की बात की, आप जिस मर्जी की बात कर लीजिए, जहां मर्जी से बात कर लीजिए, वहां से मैं बात करने तैयार हूं। मेहरौली नाम आज कहते हैं, वो वास्तव में क्या है? मेहरावली है। वाराह मीर की वेधशाला थी, वहां पर बहुत बड़ी वेधशाला थी, जिसको ईरान के शासक ने भी बुलाया था, वाराह मीर को। यहाँ के जो गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे, वो मेहरावली, उनको जो जमीन दी गई वो मेहरावली कहलाती थी, और अब उसको तद्भव होते होते मेहरौली हो गया। मैं बड़ी साफ सी बात, एक बात मौलाना साहब से पूछता हूं आपको, या यहाँ के शासकों को ऐसी क्या जरूरत थी कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के बराबर में बिल्कुल एक मस्जिद बनाई जाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल बराबर में आधी दीवार से दीवार मिलाई जाए? अगर गंगा जमनी तहजीब है तो पूजा करने दीजिए ना, अब तक भी होती थी, क्यों बंद कर दिया? एजाज खान साहब इतने 100 साल हुए सर बने हुए, इस बात का तो जवाब दिया नहीं उन्होंने। और जहां तक सवाल पूछ रहे हैं वो, एक मिनट अजीज खान, वो अजीज खान साहब से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सनातन धर्म, सनातन धर्म का नहीं आज ही आपको याद अब है ना, असली मुद्दे पे आइए। कहाँ थे? 150 साल में कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ। 100 साल आप अंग्रेज तो नहीं झेल सके, 150 साल में कुतुब मीनार देश पर बर्बरता पूर्वक हमारे मंदिरों को तोड़ा। एक बार वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगर गणेश जी की प्रतिमा की तस्वीर आ गई है तो मुझे जरा बताइएगा महेश, मैं जरा वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो हमारे पास आई हैं, क्योंकि वो अब जो ये कहा जा रहा है कि भाई जो कुतुब मीनार का जो पूरा जहां बना हुआ है वहां भगवान गणेश की मूर्ति है, और वो भगवान गणेश की मूर्ति की मैं तस्वीर जरा आपको दिखाऊंगी, और वो तस्वीर अब ये सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि वहां पर मुजीबुर साहब ये दावा किया जा रहा है। अभी अदालत ने इस पर, लेकिन सारे मामले अदालत पहुंच गए हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि वो कह रहे हैं इतिहास के दोबारा लिखने की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे हैं कि इतिहास बदल दो, लेकिन कम से कम इतिहास में हुआ क्या वो तो सच सामने आए। मुजीबुर साहब देखिए, मैं यहाँ बड़े खास मुद्दे के ऊपर बात है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ आपके स्टूडियो में। बताइए। छोटी सी 2 किताबें लेकर आया हूँ, बहुत छोटी छोटी हैं। दिखाइए जरा। लेकिन ये देश का कानून है, इससे देश चलता है, और इसी से जो है हमारे जो लोग हैं, सद्भावना है, सद्भाव वो बना हुआ है देश के अंदर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। इसके अंदर सबसे पहला प्रोविजन हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट। इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर बार है, ठीक है। उस शेड्यूल 1 में 12 साल की, अगर आपका टाइटल है, प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक है किसी तरीका, तो 12 साल के विद इन 12 इयर्स आप उसमें क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आपका नहीं है। ये देश का कानून कहता है। लेकिन हम मान लीजिए कि चलिए ये वाला भी आपने पास हो गया, लिमिटेशन एक्ट के अंदर में है। अब आता है वर्शिप एक्ट। इसके अंदर सेक्शन 3 है, नो प्लेस ऑफ कन्वर्जन। प्लेस कोई जो रिलीजियस प्लेस है वो कन्वर्जन नहीं। मुजीबुर साहब मैंने यही सवाल पूछा, अच्छा हाँ बोलिए। कानून भी नहीं आ सकते हैं इस देश में। जब कानून आएगा तब इस देश में इतिहास को बदला गया, इतिहासकारों ने गलत तरीके से इस भारत के साथ बदला। बारह मीर को नहीं बताया गया, औरंगजेब का बाबर का इतिहास बताया गया, लेकिन हमारे देश के राजा विक्रमादित्य के बारे में नहीं बताया, राजा चोल के बारे में नहीं बताया गया, आप राजा विक्रमादित्य के बारे में नहीं बताया गया। कानून की मैं कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।